कहानी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि एक वायरस फैलने की वजह से कुछ ही महीनों में सारी की सारी पॉपुलेशन खत्म हो गई है। अब बाकी बचे हुए लोगों की उम्मीद सिर्फ नोवा में बनी हुई मिलिट्री बेस की रेडियो से ही बची हुई है, क्योंकि जितने भी लोग बचे हुए हैं सिर्फ उन्हें ही कांटेक्ट करके बचाया जा सकता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम एक लड़की को देखते हैं जो ज़ॉम्बीज से बचती हुई भाग रही होती है। वो भागते भागते सड़क पर आ जाती है। तभी वहां से आ रही एक एम्बुलेंस से उसका एक्सीडेंट हो जाता है, जिससे उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। वो एम्बुलेंस मार्को नाम का एक आदमी चला रहा होता है और उसके साथ उसकी गर्लफ्रेंड सोनिया भी होती है जो एक डॉक्टर है, और उनके साथ एक मिलिट्री ऑफिसर भी है जिसका नाम पेरेज है। वो तीनों एक आदमी को लेकर जा रहे होते हैं जिसकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी। फिर जब सोनिया उस आदमी के घाव से कपड़ा हटाती है तो उन्हें पता चलता है कि उस आदमी को किसी ज़ॉम्बी ने काटा हुआ है। ये देखकर वो तीनों बुरी तरह से डर जाते हैं। फिर ऑफिसर पेरेज उन्हें गाड़ी रोककर बाहर उतरने के लिए कहती है और फिर उस आदमी को शूट करके उसे खत्म कर देती है। इसके बाद ऑफिसर पेरेज उन दोनों को एम्बुलेंस साफ करने के लिए कहती है। फिर मार्को पास की नदी से पानी लाकर एम्बुलेंस साफ कर देता है। फिर वो सब वहां से निकल जाते हैं। बीच रास्ते में डॉक्टर सोनिया पेरेज से नोवा में बने हुए मिलिट्री बेस के बारे में पूछती है, लेकिन पेरेज उसकी बात को इग्नोर कर देती है। फिर थोड़ी आगे जाने के बाद वो लोग एक जगह पर रुकते हैं जहां पर उन्हें ये पता चलता है कि एम्बुलेंस में फ्यूल खत्म होने वाला है, इसीलिए वो वहां से गैस स्टेशन जाने के लिए निकलते हैं। इसके बाद वो सभी एक गैस स्टेशन तक आ पहुंचते हैं जहां मार्को को पता चलता है कि वहां फ्यूल है ही नहीं। फिर पेरेज और मार्को गैस स्टेशन के अंदर जाते हैं जहां पेरेज को बहुत सारी बॉडीज दिखती है जो बुरी तरह से सड़ गई थी। ये देखकर पेरेज को वॉमिटिंग होने लगती है। तभी एक आदमी उस पर हमला कर देता है और एक ज़ॉम्बी की तरह हरकतें करने लगता है। ये देखकर पेरेज मार्को को उसे शूट करने के लिए कहती है, लेकिन मार्को समझ जाता है कि वो आदमी ज़ॉम्बी नहीं बल्कि इंसान है, इसीलिए वो उसे शूट नहीं करता और उसे पंच मार के पेरेज के ऊपर से हटा देता है। फिर सोनिया उस आदमी का इलाज करती है और पेरेज से कहती है कि इस आदमी को हम अपने साथ लेके जाएंगे, लेकिन पेरेज इस बात को मानने से इनकार कर देती है। जिसके बाद मार्को और पेरेज एक दूसरे पर गन पॉइंट कर देते हैं, लेकिन तभी वो पागल आदमी फिर से पेरेज पर हमला कर देता है। इसीलिए पेरेज अपनी जान बचाने के लिए उस आदमी को जान से मार डालती है। तभी सोनिया भी पेरेज को शूट कर देती है, लेकिन मरते मरते पेरेज गन चला देती है और गोली मार्को को लग जाती है। जिसके बाद सोनिया मार्को को उठाकर वहां से ले जाती है, लेकिन अब मार्को का खून काफी बह चुका होता है। डॉक्टर सोनिया उसके खून को रोकने की काफी कोशिश करती है, लेकिन तभी उसे बाहर से ज़ॉम्बीज की आवाज आने लगती है। इसीलिए वो जल्दी से एम्बुलेंस चला के वहां से निकल जाती है। फिर आगे उसे एक बिल्डिंग नजर आती है। वो वहां जाने का फैसला करती है। वहां जाकर वो मार्को की मलहम पट्टी करती है। तभी वो देखती है कि मार्को के बाल बड़ी तेजी से झड़ रहे होते हैं। इसके बाद सोनिया एम्बुलेंस के अंदर रेडियो के जरिए नोवा बेस से कांटेक्ट कर लेती है। वो उन्हें अपनी पूरी सिचुएशन के बारे में बताती है। वो अपनी लोकेशन के बारे में बता ही रही होती है, तभी नोवा बेस का सिग्नल कट जाता है, जिससे सोनिया काफी परेशान हो जाती है। तभी वहां पर मार्को आ जाता है। फिर सोनिया मार्को को लेकर बिल्डिंग के अंदर आती है, जहां मार्को सोनिया से कहता है कि तुम्हें नोवा बेस पर भरोसा नहीं करना चाहिए। फिर सोनिया उसकी पट्टी निकालती है और वो देखती है कि उसे भी ज़ॉम्बी ने काट लिया है और उसका जख्म बहुत ज्यादा गहरा होता जा रहा है। इसके बाद वो दोनों जब खाना खा रहे होते हैं तभी अचानक से मार्को को खून की उल्टियां होने लगती है, जिससे वो बुरी तरह से तड़पने लगता है और बेहोश हो जाता है। जब उसकी आंख खुलती है तो सोनिया उसे हिम्मत रखने के लिए कहती है, क्योंकि सोनिया को भरोसा था कि मिलिट्री उन्हें बचाने के लिए वहां जरूर आएगी। लेकिन तभी मार्को को भी पता चलता है कि उसके बाल बड़ी तेजी से जल रहे हैं, जिससे वो समझ जाता है कि बहुत जल्द वो भी ज़ॉम्बी बन जाएगा। इसीलिए वो जल्दी से खुद को शूट करने की कोशिश करता है, लेकिन सोनिया उसे ऐसा करने से रोकती है। वो उसे अपनी बॉडी पर एक निशान दिखाती है जो उसे ज़ॉम्बीज के काटने से आया था। वो मार्को को कहती है कि उसे ज़ॉम्बी ने 3 हफ्ते पहले काटा था और उसे अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। ये सुनकर मार्को शांत हो जाता है। फिर सोनिया उसके हाथ से गन ले लेती है। वो मार्को को भरोसा दिलाती है कि उन्हें बहुत जल्द इसका एंटीडोट मिल जाएगा। इसके बाद जैसे जैसे दिन बीतते हैं मार्को की हालत और भी ज्यादा खराब होने लगती है। अब उसके दांत भी अपने आप टूट रहे होते हैं, लेकिन फिर भी उसे कोई भी पेन नहीं हो रहा था। ये देखकर मार्को काफी ज्यादा दुखी हो जाता है और रोने लगता है। फिर अगले सीन में मार्को कोई मेडिसिन ढूंढ रहा होता है। जब सोनिया वहां पहुंचती है तो वो उससे वो मेडिसिन मांगने लगता है, लेकिन सोनिया उसे वो मेडिसिन देने से साफ मना कर देती है, जिससे मार्को काफी गुस्सा हो जाता है, क्योंकि उसकी हालत अब बद से बदतर हो चुकी थी। वो सोनिया पर गन पॉइंट कर देता है और उसे कहता है कि मुझे वो मेडिसिन चाहिए, लेकिन सोनिया उसे मेडिसिन नहीं देती और वहां से भाग जाती है। फिर कुछ देर बाद जब मार्को शांत हो जाता है तब सोनिया मार्को की बॉडी से जो ज़ॉम्बी का ब्लड होता है उसे निकालकर उसकी बॉडी में दूसरा ब्लड इंजेक्ट करती है। वो दूसरा ब्लड सोनिया का ही होता है, क्योंकि उसे लगता है कि उसके ब्लड से मार्को ठीक हो जाएगा। लेकिन जैसे ही सोनिया का ब्लड मार्को की बॉडी में जाता है वो अजीब सी हरकतें करना शुरू कर देता है। तभी उसका ब्लड सोनिया पे गिर जाता है, इसीलिए सोनिया जल्दी से वॉशरूम में जाकर उसका ब्लड साफ करने लगती है। तभी वहाँ मार्को आ जाता है। उसे देखकर सोनिया बुरी तरह से डर जाती है। मार्को अपने कंट्रोल में नहीं होता है, वो सोनिया पर हमला कर देता है। अब सोनिया अपनी जान बचाकर वहां से भागकर दूसरे कमरे में आ जाती है और तभी मार्को उस रूम के दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वो बेहोश हो जाता है। फिर थोड़ी देर के बाद वो होश में आता है और सोनिया से सॉरी कहने लगता है। फिर सोनिया दरवाजे को खोल देती है और मार्को को गले लगाकर रोने लगती है। इसके बाद वो मार्को को बेहोश करके एक कमरे में बंद कर देती है। फिर जब वो अपना सामान पैक कर रही होती है तभी उसे वहाँ किसी के होने का एहसास होता है। वो जब चेक करने के लिए वहाँ
वहाँ जाती है तभी कोई पीछे से आकर उस पर हमला कर देता है और उसे बेहोश कर देता है। जब सोनिया की आंख खुलती है तो वो देखती है कि उसके सामने दो लोग मौजूद है, फ्रैंक और डैनी। सोनिया को लगता है कि ये नोवा के लोग हैं जो उसकी मदद के लिए आए हैं, लेकिन फ्रैंक उसे कहता है कि वो नोवा के लोग नहीं है। वो उसे बाहर खड़ी एम्बुलेंस की चाबी मांगता है, जिस पर सोनिया उसे कहती है कि उसमें फ्यूल नहीं है। फिर फ्रैंक सोनिया से पूछता है कि तुम्हारे अलावा यहाँ पर कौन है, जिस पर सोनिया उसे झूठ कहती है कि यहाँ पर मेरे अलावा कोई भी दूसरा इंसान नहीं है। फिर फ्रैंक सोनिया से कहता है कि जब तुम नोवा बेस से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही थी तब तुम्हारा कांटेक्ट गलती से हमारी टीम से हो गया था। तभी वहां पर फ्रैंक के दो साथी आ जाते हैं जिनका नाम एबिल और वर्जिल होता है। एबिल काफी ज्यादा जख्मी होता है, इसलिए सोनिया इसका इलाज करने लगती है। इसके बाद सोनिया मार्को को देखने के लिए जाती है, लेकिन उसका पीछा करते करते वर्जिल भी वहां पर आ जाता है। वो सोनिया को जान से मारने की धमकी देता है। सोनिया वर्जिल से कहती है कि वो प्रेग्नेंट है, जिसके बाद वर्जिल उसे छोड़ देता है। अब अगले दिन सोनिया और वर्जिल फ्यूल ढूंढने के लिए बाहर निकलते हैं। तब उन्हें एक ऐसी जगह मिलती है जहां पर रेडियो और बहुत सारा फ्यूल होता है। अब सोनिया रेडियो से नोवा बेस से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही होती है, तभी एक ज़ॉम्बी पीछे से वर्जिल पर हमला कर देता है। ये देखकर सोनिया काफी डर जाती है। वो उस ज़ॉम्बी को शूट करने वाली होती है, पर वो ऐसा नहीं करती क्योंकि उसे डर था कि कहीं गोली वर्जिल को न लग जाए। फिर वर्जिल उस ज़ॉम्बी को एक हुक में फंसाकर मार डालता है, लेकिन तब तक ज़ॉम्बी ने वर्जिल को भी काटकर उसे भी इन्फेक्टेड कर दिया होता है। तभी वहाँ पर बहुत सारे ज़ॉम्बीज आ जाते हैं। फिर वर्जिल वहाँ पर आग लगाकर उन सभी ज़ॉम्बीज को मारने लगता है और इधर सोनिया नोवा बेस से कांटेक्ट करके बताती है कि वो प्रेग्नेंट है और उसे ज़ॉम्बीज के काटने के बाद भी इन्फेक्शन नहीं हुआ। फिर वो वहाँ से निकल जाती है, लेकिन वर्जिल वहाँ पर फंस जाता है और सारे ज़ॉम्बीज मिलकर उसे खत्म कर देते हैं। इस तरफ सोनिया के पीछे भी एक ज़ॉम्बी पड़ जाता है, लेकिन तभी वहाँ पर फ्रैंक आ जाता है और वो उस ज़ॉम्बी को शूट करके सोनिया की जान बचा लेता है। इसके बाद वापस बिल्डिंग में पहुँचने के बाद फ्रैंक सोनिया को मारने लगता है क्योंकि वो अपने साथ फ्यूल लेके नहीं आई होती है। अब यहाँ पर हम एक अजीब चीज देखते हैं कि फ्रैंक जितना भी सोनिया को मार रहा होता है उतना ही डर मार्को को भी हो रहा होता है, जिससे वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और जोरों से चिल्लाता है। उसकी चिल्लाने की आवाज सुनकर सभी ज़ॉम्बीज बिल्डिंग की तरफ आने लगते हैं। ये देखकर फ्रैंक और डैनी बुरी तरह से डर जाते हैं। वो दोनों मिलकर बिल्डिंग के सारे दरवाजे बंद कर देते हैं, लेकिन वो ज़ॉम्बी फिर भी वहाँ पर आ जाते हैं। इस तरफ सोनिया एबिल को लेकर वहां से भाग जाती है और सारे ज़ॉम्बीज फ्रैंक और डैनी के पीछे पड़ जाते हैं। इधर एक ज़ॉम्बी सोनिया पे हमला करने वाला होता है, लेकिन सोनिया उसे शूट करके खत्म कर देती है। इस तरफ मार्को दरवाजे के ताले को तोड़कर बाहर आ जाता है। इधर फ्रैंक ज़ॉम्बी का ध्यान भटकाने के लिए वहां पर स्मोक ग्रेनेड फेंक देता है, जिससे चारों तरफ धुआं ही धुआं हो जाता है। तभी एक ज़ॉम्बी डैनी पर हमला करने की कोशिश करता है। डैनी अपनी जान बचाकर भागती है, लेकिन इससे पहले कि वो बाहर निकल पाती फ्रैंक दरवाजा बंद कर देता है, जिससे वो ज़ॉम्बी उसे काट लेता है और वो बहुत बुरी तरह से मारी जाती है। तभी फ्रैंक पर भी एक ज़ॉम्बी अटैक कर देता है, जिससे वो भी वहीं पर मारा जाता है। इधर सोनिया और एबिल दोनों भाग रहे होते हैं। इसी बीच एबिल पर एक ज़ॉम्बी हमला कर देता है और उसे भी खत्म कर देता है। अब बाकी सारे ज़ॉम्बी सोनिया के पीछे पड़ जाते हैं। सोनिया एक रूम में जाकर छुप जाती है। तभी नोवा बेस से रेडियो पर सिग्नल आता है और वो बताते हैं कि जहाँ पर सोनिया है उस जगह पर वो लोग कुछ ही देर में पहुंच जाएंगे। फिर सोनिया गन लेकर उस रूम से बाहर निकलती है। तभी फिर से एक ज़ॉम्बी उस पर अटैक कर देता है। वो उसे काटने ही वाला होता है। तभी मार्को वहां पर पहुंच जाता है, जो पूरी तरह से अब एक ज़ॉम्बी में बदल चुका था। वो उस ज़ॉम्बी पर हमला करके सोनिया की जान बचा लेता है। फिर सोनिया एक टनल से बिल्डिंग के बाहर निकलती है। वो देखती है कि वो एक केज के अंदर बंद है। तभी मार्को भी टनल का सहारा लेकर सोनिया के पास पहुंच जाता है। वो सोनिया पर झपट पड़ता है, जिससे सोनिया बुरी तरह से डर जाती है, लेकिन वो उसे नहीं काटता और उसके बच्चे की आवाज सुनने की कोशिश करता है। लेकिन तभी सोनिया उसे धक्का मार देती है, जिससे वो वहां पर पड़ी हुई तारों में फंस जाता है। फिर सोनिया न चाहते हुए भी मार्को को जान से मार डालती है। तभी बहुत सारे ज़ॉम्बीज केज के बाहर सोनिया को घेर लेते हैं, लेकिन तभी वहां पर नोवा बेस की रेस्क्यू टीम आ जाती है, जो सारे ज़ॉम्बीज को मार देती है और वो लोग सोनिया को बचाकर अपने साथ ले जाते हैं और वो उसका और उसके बच्चे का ख्याल रखने का वादा भी करते हैं। और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मैं मिलूंगा नई कहानी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड थैंक यू।